आज का टॉपिक है हमारा इक्लोइड्स का पोस्टुलेट्स, ठीक ना। और इसका टोटल पोस्टुलेट्स जो है ना वो 5 है, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक का नाम होने वाला है इक्लोइड्स पोस्टुलेट्स। इक्लोइड्स इक्लोइड्स पोस्टुलेट्स। और ये जो अभी हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ने जा रहे हैं, ये पोस्टुलेट्स केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल है ना। केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए ये एप्लीकेबल है। चलिए, तो सबसे पहला इक्लोइड्स ने क्या पोस्टुलेट्स दिया था बताइए। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, एक मिनट, लाइन में बी, स्ट्रेट लाइन में बी drawn from any one point to any other point। इसको समझेंगे। हाँ, इसके जस्ट बाद एक हमारा एक्सियम 5.1 है ना, उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ समझ लेंगे क्योंकि दोनों आपस में थोड़ा सा कनेक्टेड है, ठीक ना। चलिए, तो इसके बाद आपका एक बुक में है एक्सियम 5.1 है ना, एक्सियम 5.1 है, एक्सियम 5.1 है ना। हाँ, चलिए, एक्सियम 5.1 है। जस्ट इसके बाद ही हमारा एक छोटा सा एक्सियम है, इसको लिख लेते हैं। क्या है बताइए, क्या? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉमा there is a unique line that passes हाँ, यहाँ पे points, there is a unique line that passes through them, चलिए, अब दोनों को एक साथ हम लोग समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक ना। देखिए, इसके बाद हम पोस्टुलेट्स नंबर 2 में चलेंगे बाद में, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। क्या देखिए, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो हमारा स्टार्ट करेंगे हम लोग खींचना, वो हमारा एक पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यदि हम ये एक स्ट्रेट लाइन खींचे हैं तो ये स्टार्ट हुआ होगा कहाँ से? एक पॉइंट से ही हुआ होगा ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट आर नोन एज क्या? लाइन। अलग अलग पॉइंट को आप जब एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो वो शुरुआत कहाँ से होता है? एक पॉइंट से ही होता है, और एंड भी कहाँ पे होगा? एक पॉइंट पे ही एंड होगा हमारा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। तो एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग किसी भी एक पॉइंट से बना सकते हैं। जैसे मान लो यदि हमारा पॉइंट है, तो किसी भी एक पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, वो भी किसी दूसरे पॉइंट तक। तो मान लीजिए जहाँ पे रुक गया वहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, इसके पॉइंट ही तो है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक पॉइंट से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लाइन को बनाना, तो वो खत्म भी होता है एक दूसरे पॉइंट पे, है ना। चलिए, ये था हमारा पहला वाला। जस्ट इसका एक्सियोम है। ये एक्सियोम बीच में क्यों दिया है? क्योंकि इसी से लगभग जुड़ा हुआ है। और ये वाला एक्सियोम जो ऊपर में था, ये केवल ये तो पोस्टुलेट था। ऊपर वाला पोस्टुलेट जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये केवल ज्योमेट्री में लागू होता है। लेकिन ये जो एक्सियोम हमारा 5.1 है, ये हमारा हर जगह पे लागू है, हर जगह पे लागू है, ठीक ना। क्या है देखिए, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। सही बात है, सही बात है ना। यदि मान लीजिए दो पॉइंट आपके पास अलग अलग है, एक यह पॉइंट है और एक ये पॉइंट है मान लीजिए, तो दो पॉइंट से मात्र एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है। देखिए, जैसे
क्या इसके अलावा आप कोई कर पाएंगे क्या? यदि आप यहाँ से करेंगे तो केवल एक ही होगा हमारा, दोनों आना चाहिए ना। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि जब दो आपके पास अलग अलग पॉइंट हो तो उसमें से हम लोग एक यूनिक लाइन खींच सकते हैं, यानी कि एक ही लाइन हम लोग, यूनिक का मतलब क्या है? अनोखा, और अनोखा तो कोई चीज़ एक ही होता है, तो एक ही लाइन हम लोग खींच सकते हैं। दो पॉइंट के मदद से हम लोग केवल एक लाइन खींच सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट, जितना आप चाहें, जितना आप खींच सकते हैं, है ना। लेकिन दो पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन हम लोग खींचेंगे। तो ये वाला जो था हमारा, ये है हमारा एक्सियोम, जो कि हर एक प्रकार के मैथ पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाला जो था हमारा वो केवल ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारा पोस्टुलेट्स है ना। चलिए, कोई डाउट इसमें? तो दोनों चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहले वाले में क्या सीखा आपने? पहले वाले में आपने ये सीखा कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो हमारा शुरुआत होगा एक पॉइंट से और खत्म भी होगा एक पॉइंट पे ही। और इस वाले में आपने ये सीखा कि दो पॉइंट की मदद से केवल हम लोग एक ही लाइन अपना खींच सकते हैं। हाँ वही बात है, लेकिन थोड़ा सा अलग है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, उसके बाद पोस्टुलेट्स नंबर 2 क्या है बताइए? A terminated line can be a terminated line can be produced infinitely. बताइए थोड़ा। इन इनडेफिनेटली, ऐसा एक कुछ है। चलिए खैर, समझने से मतलब है। तो क्या लिखा हुआ है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, इनडेफिनिटली आप कह लीजिए इसको। चलिए, कोई डाउट इसमें? डाउट होना चाहिए ना, अभी समझे कहाँ है, केवल लिखे हैं। खैर देखिए क्या है अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है? टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है? टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है ये है एक ऐसा लाइन जो कि रुका हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लाइन है जो कि रुका हुआ है, हम इसको जितना दूर तक खींचना चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एरो का साइन मतलब आप जहां तक लेके जाना चाहें आप जा सकते हैं। क्या था हमारा पहले? ये बिल्कुल इस प्रकार का था ना, इस प्रकार का है ना। आप इसको जहां तक खींचना चाहें आप खींच सकते हैं, बस खींच के एक एरो का साइन लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो एक रुका हुआ लाइन यानी कि टर्मिनेटेड लाइन हम लोग जहां तक खींचना चाहे वहां तक खींच सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे पोस्टुलेट्स नंबर थर्ड क्या है? थर्ड, a circle can be drawn with any center and any radius. एनी रेडियस। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कि एक सेंटर से हम लोग किसी भी रेडियस का सर्किल खींच सकते हैं। चलिए मान लीजिए यदि आपके पास ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से यदि आप चाहते हैं कि जो हम सर्किल बनाएं उसका रेडियस इतना होना चाहिए, है ना। आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, बन गया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, चलिए इसी पॉइंट को ले लीजिए, इसी पॉइंट को रहने दीजिए। आप चाहते हैं कि मेरा जो रेडियस है ना वो कुछ इतना बड़ा हो जाए, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मेरा जो सर्किल बने उसका रेडियस केवल इतना ही हो, ऐसे घुमा दीजिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि एक सेंटर से, यानी कि एक सेंटर ऑफ पॉइंट से आप किसी भी रेडियस का सर्किल खींच सकते हैं। सही बात है, खींच सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, रेडियस का लेंथ छोटा बड़ा करते रहना है, खींचा जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपना पोस्टुलेट्स नंबर 4। क्या है पोस्टुलेट्स नंबर 4?
ऑल ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कितना सही बात लिखा हुआ है ना। जितने भी राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है और दूसरा भी कोई 90 है तो दोनों बराबर ही होगा ना। क्या 90 अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो हमारा राइट एंगल होगा वो दूसरा वाला भी राइट एंगल है तो दोनों आपस में क्या है, बराबर ही तो है। देखिए मान लीजिए यदि हमारे पास ये एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बना हुआ है और यदि हमारे पास ये एक बड़ा सा बना हुआ है तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। बड़ा छोटा से क्या मतलब है, दोनों का 90 मेजरमेंट है, बस इतना से मतलब हम लोगों को। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये हो गया हमारा। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट पोस्टुलेट्स है 5 नंबर, जो कि थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए बोलिए, थोड़ा सा हम लोग उसको लिखने की कोशिश करेंगे। कोई एक बोलेगा, ठीक ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same क्या है, on the same side ठीक है, on the same side of it taken together less than two right angles, comma, then the two straight lines, comma, if produced in क्या, हाँ, if produced indefinitely, comma, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। हो गया पूरा। चल, खैर इतना बड़ा हमारा पोस्टुलेट्स है 5। क्या है जरा इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम लोग जब एक डायग्राम बना के समझेंगे ना तो आसान लगेगा। क्या है पहले पढ़ लेते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करता है, गिरता है। चलिए मान लीजिए एक ये है और एक हमारा स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार का बनाना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो नीचे नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार का है हमारा दो स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है यानी कि गिरता है कुछ इस प्रकार से, है ना। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। यहाँ पे टू राइट एंगल कहा है तो टू राइट एंगल का मतलब क्या, 90 प्लस 90 180। टू राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस 90 180। तो 180 आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले।
हम लोग इसको तोड़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angles is लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि लेस देन मतलब टू राइट एंगल का मतलब क्या, 180 से कम। अब समझते हैं इस चीज को ध्यान से। देखिए आपको मालूम है कि यदि ये दोनों लाइन हमारा स्ट्रेट है और यदि इसके ऊपर हमारा एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल करता है यानी कि गिरता है, तो अंदर में हमारा क्या बनता है, इंटीरियर एंगल बनता है ना। क्या बनता है, इंटीरियर एंगल बनता है, आपको मालूम है इंटीरियर एंगल बनता है। लेकिन सवाल में ये कहा है कि यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल हमारा बन रहा होगा, यहाँ पे भी बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ पे भी बन रहा होगा। इंटीरियर का मतलब क्या, दो लाइन के अंदर में, ये दोनों लाइन के अंदर में तो है एंगल हमारा चारों। लेकिन सवाल में इंटरेस्टिंग बात ये कही गई है कि यदि दो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हमारा एक तीसरा स्ट्रेट लाइन लाई करता है यानी कि गिरता है, तो यदि आप इसके एक साइड को प्रोड्यूस कीजिएगा। अब बात यह है कि इसमें कहा है कि ऐसे साइड को आपको प्रोड्यूस करना है जो कि आपस में मिल भी जाए। तो अब जरा बताइए आप कि आप इन दोनों को इधर प्रोड्यूस करेंगे या आप इन दोनों को इधर प्रोड्यूस करेंगे, इस तरफ करेंगे प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे फिगर में ही हमको लग रहा है कि यदि हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो और दूर होता चला जाएगा, कभी पास नहीं आएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमारा तिरछा है, एकदम इसको दूर होता चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे ना, इस प्रकार का है तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा यानी कि सट जाएगा। तो हमको इसमें कहा गया है कि आप ऐसे साइड को प्रोड्यूस कीजिए जो कि आपस में बाद में जाके क्या हो जाए, मिल जाए। तो हमको मालूम है कि देखने से लग रहा है कि भाई अच्छा इसको हम यदि प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, है ना। और इसमें यह कहा गया है कि जब जिस साइड को आप प्रोड्यूस करेंगे और वहां पे जो हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा होगा ना, वो 180 से कम होगा, वो 180 से कम होगा। वही बात इसमें था, समझ में आ गया। अब तो पोस्टुलेट्स नंबर 5 का निचोड़ एक बार हम लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं क्या था। इसमें बेसिकली ये हमारा था कि जब हमारा दो स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर जब हमारा तीसरा स्ट्रेट लाइन गिरेगा तो अंदर में इंटीरियर एंगल बनेगा, और ऐसे साइड को आप प्रोड्यूस कीजिए जो कि आपस में मिल जाए। तो हम लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लिए कि भाई इसको यदि हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो कभी नहीं मिलने वाला है, ये दोनों अपने में जुदा हो जाएगा, और ये दोनों को यदि हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो आपस में मिल सकता है, संभावना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में झुकाव ज़्यादा है। तो जब हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये मिल जाएगा, और जो साइड आपस में मिल जाएगा ना, उस साइड एंगल बनने वाला हमारा जो होगा वो 180 से कम होगा। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 से कम होगा। सर ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का तीनों सम का जो होता है 180 होता है ट्रायंगल का। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सर ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का सम 180 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये केवल और केवल पोस्टुलेट्स में न लागू है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमको मालूम है कि यदि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो इन तीनों का यदि हम लोग सम जोड़ दें, इसका भी और इसका भी, तो 180 होता है। ये हमको मालूम है। कहाँ से मालूम है भाई, क्योंकि हम लोग जिंदगी भर मतलब पढ़ते तो आ रहे हैं ना, ट्रायंगल का सम 180 होता है, ये हमको मालूम है, जनरल मैथमेटिक्स में ये होता है। लेकिन इसीलिए तो कहा गया है ना कि ये केवल और केवल पोस्टुलेट्स यानी कि ज्योमेट्री में लागू है केवल, बस, है ना। इसीलिए थोड़ा सा उटपटांग आपको लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। तो जो साइड आप प्रोड्यूस करेंगे यदि वो मिल जाए आपस में, तो उधर बनने वाला इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें। तो ये था हमारा पूरी तरीके से पोस्टुलेट्स। आने वाले क्लास में हम लोग एक दो टर्म और हमारे पास है, उसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर को अलविदा कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें। चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये पोस्टुलेट्स आपके बुक में भी है, बस इसको समझने की जरूरत थी, है ना, और इसमें कुछ उतना खास नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अपने अगले क्लास में।